हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण का जो पोर्टल है वह ओपन हो चुका है और फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। यहाँ कुछ शिक्षकों का डाउट है कि क्या हम एक ज़िले के एक ही अनुमंडल का चयन करेंगे या दूसरे ज़िले के अनुमंडल का भी चयन कर सकते हैं। तो देखिए, अपना होम अनुमंडल को छोड़कर बिहार के 10 जिलों का भी 10 अनुमंडल आप दे सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ महिला शिक्षकों में भी कन्फ्यूजन है कि हम एक प्रखंड के एक ही पंचायत का चयन करेंगे। मान लीजिए किसी प्रखंड में 7 पंचायत है तो उसका चयन कैसे होगा। तो आप एक ज़िले के अंदर अगर 10 पंचायत है या 7 पंचायत है तो सभी का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर उतना में नहीं होता है तो आप दूसरे ज़िले के भी प्रखंड और पंचायत का ऑप्शन दे सकती हैं। यह महिलाओं के लिए है। यह कोई बाध्यता नहीं है कि जिस ज़िले का चयन किया गया है उसी ज़िले का यहाँ आप ऑप्शन देंगे। कोई भी अपना जो महिला शिक्षिका हैं अपना पंचायत छोड़कर बिहार के सभी 38 ज़िले का मतलब कि ऑप्शन दे सकते हैं। 10 पंचायत का किसी भी और किसी भी अनुमंडल का, किसी भी पंचायत का, किसी भी प्रखंड का। पुरुष में है कि यहाँ 10 जिले के 10 अनुमंडल का विकल्प आप दे दीजिए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। यह भी ऑप्शन है। तो यह सुविधा है कि सिर्फ एक ज़िले के अनुमंडल को नहीं चुनना है। बिहार के जितना मांगे उतना मतलब ज़िले का 10 आपको यहाँ चयन करना है तो 10 अनुमंडल का चयन कर दें कहीं से भी। यह जिला की बाध्यता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ प्रखंड की भी बाध्यता नहीं है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ पुरुष शिक्षक को कैसे भरना है स्टेप टू स्टेप। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको आ जाना है, गूगल क्रोम खोल लेना है और लॉगिन करना है। यहाँ सर्च करना है ये शिक्षा कोर्स पोर्टल। ऐसा पोर्टल खुल कर आएगा। यहाँ आपका नाम रहेगा और टीचर मतलब कि बीपीएससी या नियोजित या सक्षमता पास, नियोजित नहीं रहेगा, सक्षमता पास और पुराने वेतनमान वाले। यहाँ फिर यहाँ इसमें आइएगा टीचर ट्रांसफ़र में। उसके बाद जब यहाँ आइएगा तो सबसे पहले इधर 3 डॉट में देखिएगा तो यहाँ टीचर ट्रांसफ़र और यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म यूजर गाइडलाइन हेल्पलाइन, यानी कि यहाँ यूजर गाइडलाइन पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ इस प्रकार का होगा। यह स्थानांतरण नीति है। यह कब जारी किया गया था तो 7/10/2024 को, और यह नियमावली था। उसके बाद यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका है। यह कब जारी किया गया था तो 4/11 को, और इसमें सभी प्रकार के फॉर्म भरने का आपको विकल्प दिया गया था। उसके बाद यहाँ आगे जब चलिएगा 3 डॉट पर आकर यहाँ तो यहाँ जब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन यहाँ में जाइएगा फॉर्म में तो यहाँ OTP आपसे मांगेगा और वेरीफाई OTP आपको मतलब जो भी मोबाइल नंबर है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो आप ई शिक्षा को चलाते होंगे वही मोबाइल नंबर होगा तो यहाँ आप OTP अपने आप आ जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ यह सब भी आ जाएगा, आपका सब भरा हुआ रहेगा। यहाँ आपका शिक्षक का नाम, उसके बाद जेंडर यहाँ मेल रहेगा, मेल में, और फीमेल में फीमेल, आप जो भी चूज करना चाहते हैं वो। वैवाहिक स्थिति डालना है, जन्म तिथि, उसके बाद वर्ग श्रेणी, मोबाइल नंबर। वैवाहिक मतलब कि वैकल्पिक आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नियुक्ति का विवरण, नियुक्ति का प्रकार, दिव्यांगता अगर है तो है। आगे यहाँ रहेगा कि सिलेक्ट लिंग, और लिंग यहाँ आप मतलब कि मेल सिलेक्ट करें तो आगे का जो ऑप्शन रहेगा कि गृह राज्य, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार सभी 28 जिलों का भी दिया हुआ है मतलब कि जो राज्यों का, तो यहाँ इसका भी चयन आप कर सकते हैं किस मतलब कि स्थिति पर है। अब यहाँ देख लीजिए, आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं तो पुरुष शिक्षक होगा यहाँ। अब जब यहाँ क्लिक कीजिएगा तो पुरुष शिक्षक का ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ आगे आएगा मेल टीचर हो गया और मैरिड हो गया। तो मैरिड हो गया तो आपका मतलब शिक्षक गृह जिला से संबंधित सूचना, आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं तो यहाँ आप डालिएगा तो पुरुष शिक्षक। गृह जिला का अनुमंडल आपको देना है मतलब कि ऑप्शन की किस में रहते हैं, पता, नगर निकाय या नगर पंचायत में। यह हो गया पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना। तो यहाँ देखिए वाइफ नेम और होम स्टेट। तो उसके बाद यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पुरुष शिक्षक और गृह राज्य बिहार। उसके बाद आगे जो होगा वह है आपका होगा
कि गृह राज्य बिहार और आप अर्बन है या ग्रामीण है वो आप दे दीजिएगा। गृह जिला सारण और यहाँ नगर निकाय है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पंचायत है तो पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं। पत्नी का नाम देना है, पत्नी के गृह जिला का नाम और यहाँ गृह राज्य का नाम। सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी इस सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं तो हाँ करना है, नहीं करना है तो नहीं, कोई ऑप्शन नहीं मांगा जाएगा। स्थानांतरण के लिए यहाँ विकल्प भरें। उसके बाद यहाँ यह हो गया। अब आगे का जो प्रोसेस है वह यह होगा कि यहाँ सरकारी नौकरी में है तो यहाँ जब आ जाएगा लास्ट में तो यहाँ सिलेक्ट करना है आपको अनुमंडल। अनुमंडल में आप 10 अनुमंडल का चयन कर सकते हैं। कोई भी जिला सिलेक्ट करें, कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं है, अनुमंडल आपका अपना छोड़ना चाहिए। मान के चलिए यहाँ हम ऑप्शन भरते हैं, सब डिवीज़न अपने आप आ जाएगा, जिला सारण आ जाएगा। अनुमंडल यहाँ 2 है, सारण सदर और सोनपुर। यहाँ प्रखंड नहीं आएगा, इसे लॉक कर दिया गया है। नगर पंचायत नगर निकाय नहीं आएगा, इसे लॉक कर दिया गया है। विकल्प चॉइस आपका आ जाएगा। तो इसे दोनों में से आप कोई एक चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप अगर सारण के हैं तो अपना ही कोई यहाँ होगा आपका इसी दोनों में से, तो आप जो अपना अनुमंडल है उसे छोड़ देना है। जो यहाँ मतलब कि अपना अनुमंडल नहीं है, मान के चलिए कि यहाँ आपका सारण सदर अनुमंडल में आपका घर आता है तो आपको सोनपुर भर देना है। और बाकी जो दूसरा यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा तो सीवान सिलेक्ट कीजिएगा, तो सीवान में कौन कौन सा अनुमंडल है वह पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा में यहाँ गोपालगंज आता है, तो गोपालगंज में आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो गोपालगंज में जितना भी अनुमंडल होगा उसका लिस्ट आ जाएगा, आप वह भर दीजिएगा। मतलब कि उसका चौथा विकल्प, पांचवा विकल्प, छठा विकल्प, यहाँ ऐड मोर ऑप्शन 10 तक भर दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। शिक्षा विभाग कहीं भी भेज सकता है, तो इससे अच्छा रहेगा कि आप अपने से मतलब कि 10 विकल्प दे ही दें, छोड़े क्यों। उसके बाद यहाँ प्रखंड निकाय सब लॉक कर दिया गया है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि आप सारण जिले के हैं तो सारण का अगर आप गृह अनुमंडल है सारण सदर तो आपको यह छोड़ देना है, सोनपुर भरना है। अगर आप मान के चलिए कि यहाँ जहानाबाद हैं, अरवल हैं, जमुई के हैं तो यहाँ तो एक ही अनुमंडल है, तो यहाँ से आपको अपना ज़िला सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि अनुमंडल ही नहीं है उसमें दूसरा। तो आपको अगल बगल वाले ज़िले को सिलेक्ट करना है। जैसे जहानाबाद है तो पटना ज़िला का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ गया ज़िला का सिलेक्ट करते सकते हैं अनुमंडल। उसके बाद यहाँ अरवल का ज़िला का सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जहानाबाद ज़िला की बात हो रहा है, तो जहानाबाद ज़िला में कहीं अनुमंडल है तो एक अनुमंडल वह छोड़ दीजिए। अरवल, गया, पटना और अपने हिसाब से आरा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आरा थोड़ा दूर पड़ जाएगा। और शिक्षक को तो किसी हालत में यहाँ दूर जाना ही पड़ेगा, ऐसा शिक्षा विभाग का मतलब कि नियम ही है। तो यहाँ जिला की कोई बाध्यता नहीं है, सभी 38 जिलों को चुन कर सकते हैं, भर सकते हैं। अनुमंडल की भी कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ आपका अपना अनुमंडल नहीं होना चाहिए। प्रखंड पुरुष में तो है नहीं, तो यहाँ इस प्रकार का रहेगा। बाद में यहाँ आप फॉर्म इसी प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उन्हें ऑप्शनल है, वह अभी वर्तमान में रह रहे हैं वहाँ रह सकते हैं। बाकी यहाँ जो सक्षमता पास है उन्हें हर हाल में यह फॉर्म भरना ही है। लेकिन बीपीएससी शिक्षक को भी यहाँ अगर स्थानांतरण चाहते हैं नहीं चाहते हैं, दोनों का सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।